जय श्री राम। 18वें अध्याय का 69वां श्लोक 69। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। अर्थात उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। प्रश्न है कि तस्मात् पद यहाँ किसका वाचक है और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि तस्मात् पद यहाँ पूर्व श्लोक संख्या 68 में वर्णित इस गीता शास्त्र का भगवान के भक्तों में कथन करने वाले गीता शास्त्र के मर्मज्ञ, श्रद्धालु और प्रेमी भगवत भक्त का वाचक है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य हैं, उन सब से बढ़कर मेरे भावों को मेरे भक्तों में विस्तार करना मुझे प्रिय है। इस कार्य के बराबर मेरा प्रिय कार्य संसार में कोई है ही नहीं। इस कारण जो मेरा प्रेमी भक्त मेरे भावों का श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरे भक्तों में विस्तार करता है, वही सबसे बढ़कर मेरा प्रिय है। उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वह अपने स्वार्थ को सर्वथा त्याग कर केवल मेरा ही प्रिय कार्य करता है। इस कारण वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह घोषणा कर दी है कि केवल इस समय ही उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है, यही बात नहीं है, किंतु उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई हो सकेगा यह संभव भी नहीं, क्योंकि जब उसके कार्य से बढ़कर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य है ही नहीं, तब किसी भी साधन के द्वारा कोई भी मनुष्य मेरा उससे बढ़कर प्रिय कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सब में यह भक्ति पूर्वक मेरे भक्तों में मेरे भावों का विस्तार करना साधन सर्वोत्तम है। ऐसा समझकर मेरे भक्तों को यह कार्य करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त दो श्लोकों में गीता शास्त्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्थात श्लोक संख्या 68 और 69 में भगवत भक्तों में विस्तार करने का फल और महत्म्य बतलाया, किंतु सभी मनुष्य इस कार्य को नहीं कर सकते। इसका अधिकारी तो कोई विरला ही होता है। इसलिए अब गीता शास्त्र के अध्ययन का महत्म्य बतलाते हैं। श्लोक संख्या 70। अधियेष्यते चाया इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। अधियेष्यते च यह इमं धर्म्यं संवादम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः स्याम इति मे मतिः। अर्थात जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करेगा, ऐसा मेरा मत है, ईश्वर कह रहे हैं। प्रश्न है आवयोः संवादम के सहित इमम पद किसका वाचक है और उसके साथ धर्म्यम विशेषण देने का क्या भाव है? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न उत्तर के रूप में जो यह गीता शास्त्र है, जिसको 68वें श्लोक में परम गुह्य बतलाया गया, उसी का वाचक यहाँ आवयोः संवादम अर्थात हम दोनों का संवाद के सहित इमम पद है। इमम अर्थात
इसके साथ धर्म्यम विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह साक्षात मुझ परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ शास्त्र है। इस कारण इसमें जो कुछ उपदेश दिया गया वह सब का सब धर्म से ओतप्रोत है। कोई भी बात धर्म से विरुद्ध या व्यर्थ नहीं है। इसलिए इसमें बतलाए हुए उपदेश का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्रश्न है कि गीता शास्त्र का अध्ययन करना क्या है। उत्तर है कि गीता का मर्म जानने वाले भगवान के भक्तों से इस गीता शास्त्र को पढ़ना। जो गीता का मर्म जानता है, इसका नित्य पाठ करना, इसके अर्थ का पाठ करना, अर्थ पर विचार करना, इसके अर्थ को जानने वाले भक्तों से इसके अर्थ को समझने की चेष्टा करना आदि सभी अभ्यास गीता शास्त्र का अध्ययन करने के अंतर्गत हैं। श्लोकों का अर्थ बिना समझे इस गीता को पढ़ने और उसका नित्य पाठ करने की अपेक्षा उसके अर्थ को भी साथ साथ पढ़ना और अर्थ ज्ञान के सहित उसका नित्य पाठ करना अधिक उत्तम है तथा उसके अर्थ को समझकर पढ़ते या पाठ करते समय प्रेम में विह्वल होकर भावान्वित हो जाना उससे भी अधिक उत्तम है। जब आप श्रद्धा भक्ति से परमात्मा की अनन्य शरण में होकर गीता का पाठ करते हैं, उसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं, तो आप उसके भावों को महसूस करते हैं और प्रेम में विह्वल होते हैं। जब जब ईश्वर ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है, तब तब साधक उस विह्वलता से होकर गुजरता है, तब तब उस प्रेम भाव से होकर गुजरता है। प्रश्न है कि उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यह मेरा मत है। इस वाक्य का क्या भाव है। उत्तर है, इससे भगवान ने गीता शास्त्र के उपयुक्त प्रकार से अध्ययन का महत्म्य बतलाया है। अभिप्राय यह है कि इस गीता शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य को मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार तत्व का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अतः जो कोई मनुष्य मेरा तत्व जानने के लिए इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, मैं समझूंगा कि वह भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है। यह ज्ञान यज्ञ रूप साधन अन्य द्रव्यमय साधनों की अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि सभी साधनों का अंतिम फल भगवान के तत्व को भली भांति जान लेना है और वह फल इस ज्ञान यज्ञ से अनायास ही मिल जाता है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को तत्परता के साथ गीता का अध्ययन करना चाहिए। श्लोक संख्या 71 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।